हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत का सामान्य परिचय। ये आज का हमारा टॉपिक है और इस टॉपिक की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 200 क्वेश्चंस मैंने यहाँ से लिए हैं और ये भी वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। आप एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देख लोगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि हर एग्जाम में यहाँ से डेफिनेटली मान के चलो कि 3 से 4 क्वेश्चन तो इजीली पूछ ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो कम से कम समय में यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं किस तरह से चीज़ों को हमने कवर किया है। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन अपना बन रहा है वो है कि भारत का अन्य नाम। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हो ये तो कि भारत का अन्य नाम की बात करें तो भारत को हिंदुस्तान भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं, आर्यव्रत भी कहते हैं और भारत भी कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी क्या है। तो ये भी आप सभी जानते हो, नई दिल्ली है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल। फ्रेंड्स देखो, भारत की बात करें तो क्षेत्रफल कितना है, 3287,263। ये डाटा आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, भारत का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार है, उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार बताना है। फ्रेंड्स, उत्तर से दक्षिण तक का, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार पूछा है जो कि है 3214 किलोमीटर। अब यहाँ पे पूछा है कि जो पूर्व, देखो ये अपना है ईस्ट यानी पूर्व, ये अपना वेस्ट हो गया, तो ईस्ट से वेस्ट तक, पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार पूछा गया है जो कि है 2933 किलोमीटर। राइट। अब देखो, राजधानी ऑलरेडी हम बता चुके हैं, न्यू दिल्ली है। नेक्स्ट देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उत्तर का दूरतम पॉइंट आपको बताना है, बिंदु आपको बताना है। देखो, अब यहाँ पे उत्तर का दूरतम पॉइंट पूछा है, यानी कि यहाँ पे देखो जो इंडिया का अपना मैप होता है ना, इस तरह से ये वाला है ना, तो यहाँ पे जो ये अपना नॉर्थ साइड हो गया, तो यहाँ पे जो दूरतम पॉइंट है उसका नाम होता है इंदिरा कॉल। अब यहाँ पे बात करें, कई बार पूछ लिया जाता है कहाँ पे है, किस में पड़ता है, तो सिंपल सी बात है, ये एरिया जो है क्या है, जम्मू कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है कि दक्षिणतम बिंदु जो है वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए इंडिया का मैप में ये जो नीचे, ये नीचे ना, यहाँ पे ये जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के पास पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो, पूर्वतम पॉइंट पूछा जाए, जो अपना इंडिया का मैप है इस तरह से करके यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे जो है ना, इस ये वाला दूरतम पॉइंट पूछा है, कौन सा, पूर्व का, तो ये है कितुबी। और अगर पश्चिम का पूछा जाए तो पश्चिम का है सर क्रेक। ठीक है, ये इसको, इस स्लाइड को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि रिवीजन करना आसान हो जाए, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली मान के चलो आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सरकार। अब भारत की सरकार किस टाइप की है, तो फ्रेंड्स संसदीय तंत्र वाला संप्रभु सामाजिक व लोकतांत्रिक गणराज्य है। अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्रता प्राप्ति कब हुई भारत को, तो ये हुई 15 अगस्त 1947। राइट। संविधान की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ ध्यान दीजिए, भारत का जो संविधान है वो पूर्ण तरह से कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 2011 के आंकड़ों के अनुसार आपको बताना है कि भारत जो है इसकी कुल जनसंख्या कितनी है। तो यहाँ पे देखो ये डाटा दिया हुआ है, तो ये डाटा जो है वो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके आंकड़ों के अकॉर्डिंग है। फ्रेंड्स, भारत में कुल राज्य पूछे हैं, तो कुल राज्य आपको पता है कि भारत में 28 तो राज्य हैं और 8 क्या है, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये जो 28 राज्य हैं इनकी राजधानी क्या है, कौन से राज्य में क्या चीज़ प्रसिद्ध है, कौन से राज्य में कितने नेशनल पार्क हैं, कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, कितने टाइगर रिजर्व हैं, देन कौन से राज्य का मुख्यमंत्री कौन है, गवर्नर कौन है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, मतलब स्टेट वाइज अलग से कराएंगे, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। फ्रेंड्स 8 हैं। अब 8 हैं तो चलो इनको तो अपन यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से। देखो, सबसे पहले हुआ क्या था ना, सबसे पहले 7 थे,
उसके बाद जब से जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर इससे 370 अनुच्छेद जो है इसको हटाया है, उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है इसको भी यूनियन टेरिटरी बना दिया है। तो आप कहोगे ये जम्मू कश्मीर और मतलब लद्दाख को बनाया तो इस तरह से 9 होने चाहिए। बिल्कुल भाई 9 होने चाहिए, लेकिन हुआ क्या है ना, 2 जो यूनियन टेरिटरी है ना, केंद्र शासित प्रदेश, उनको मर्ज कर दिया है। और वो 2 कौन कौन से हैं, तो वो 2 ये हैं, दादरा और नगर हवेली और जो दमन और दीव है, इनको मर्ज कर दिया है दोनों को। तो अब एट प्रेजेंट कितने, 8 हैं। अब 8 कौन कौन से हैं, इनके नाम नोट डाउन कीजिए। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, 5वां है चंडीगढ़, 6ठा है दादरा और नगर हवेली और दमन दीव, 7वां लक्षद्वीप है और 8वां पुदुचेरी है। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो यहाँ पे देखो उत्तरी अक्षांश की बात करें तो 84 डिग्री और उत्तरी अक्षांश तक, अच्छा मतलब कि यहाँ से और यहाँ तक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। देन अगर भारत का देशांतरीय विस्तार पूछा जाए तो ये भी यहाँ पे लिखा गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है फ्रेंड्स, सारी चीज़ें आई थिंक क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का मानक समय जो है, इसके लिए मतलब चयनित स्थान आपको बताना है फ्रेंड्स। तो भारत का मानक समय जो है, इसके लिए जो चयनित स्थान है वो कौन सा है, इलाहाबाद। इलाहाबाद की बात करें तो इसका देखो अभी मतलब इसका नाम भी चेंज कर दिया है, प्रयागराज। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, भारत का भारत के दक्षिण छोर से भूमध्य रेखा की दूरी बतानी है। भूमध्य रेखा की दूरी, देखो भूमध्य रेखा की बात करें तो चलो मैं बताती हूँ, ये अपनी अर्थ है। यहाँ पे कौन सा है, उत्तरी ध्रुव है, तो उत्तरी ध्रुव है, इसको मतलब कि मैं नॉर्थ से स्टार्ट कर दियो। यहाँ पे नीचे अपना साउथ पड़ता है ना, तो यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव है। अब यहाँ पे देखो, ये तो अपनी हो गई कर्क रेखा, और ये बीचों बीच ये जो है ना, ये अपनी भूमध्य रेखा है, और ये हो गई अपनी मकर रेखा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है, ये अपनी भूमध्य रेखा है ये वाली। ठीक है, तो भूमध्य रेखा भारत के दक्षिण छोर से पूछा है। अब ये बीचों बीच से हो गए दक्षिण छोर, यानी यहाँ से पूछा है कि जो भूमध्य रेखा की दूरी क्या है, तो ये है 876 किलोमीटर। ठीक है ना, चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ अब क्या पूछा, भारत की मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था। देखो दक्षिणी छोर की बात करें तो ये वाला, और इसकी इधर से फिर यहाँ पे इंदिरा कॉल पड़ता है, ग्रेट निकोबार के समूह के करीब। और यहाँ पे ये जो दक्षिणतम छोर की बात करें तो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी। अब जैसे मतलब कि ट्रेन वाला अपन ने बनाया था, भारतीय रेलवे वाला एक वीडियो, उसमें मैंने बताया था कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो ट्रेन है उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस, जो कि डिब्रूगढ़ से लेकर के और मतलब कि कहाँ तक चलती है, कन्याकुमारी तक। तो ये सारी चीज़ें भी मैंने क्लियर की थी। तो ये एकदम मतलब कि यहाँ पे दक्षिणतम शोर है कन्याकुमारी। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट देखिए, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई, तो यहाँ पे आपको याद रखना है 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भारत की सीमा से सटे जो देश हैं वो कौन कौन से हैं, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये कई बार ही पूछा जाता है। मतलब होता क्या है ना, जैसे 4 देशों के नाम दे देंगे आपको और पूछेंगे कि इसमें से कौन सा देश है जो कि भारत का पड़ोसी देश है, इस तरह से करके। तो फ्रेंड्स भारत की सीमा से मतलब, या फिर यूँ कहें भारत के पड़ोसी देश या फिर भारत की सीमा से सटे देश, बात एक ही है। नेपाल है, भूटान है, चीन है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, पाकिस्तान है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, एक चीज़ मैं साथ साथ याद करा देती हूँ आपको। नेपाल की बात करें तो राजधानी काठमांडू है और इसकी जो मुद्रा है वो है रुपी। भूटान की बात करें तो राजधानी थिम्पू है और जो करेंसी है मुद्रा वो है नुगुल ट्रम। चाइना की बात करें तो कैपिटल क्या है, बीजिंग, और करेंसी है युआन और या फिर हम कहें रेनमिनबी। श्रीलंका की बात करें तो इसकी पहले पुरानी राजधानी कोलंबो और नई राजधानी श्री जयवर्धन है पूरे कोते और करेंसी है रूपी। फिर बांग्लादेश की बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो है ढाका, करेंसी है टका। अब हम बात करते हैं म्यांमार की, तो राजधानी क्या है, नेपिडो और करेंसी है ख्यात। नेक्स्ट पाकिस्तान की बात करें तो इसकी जो राजधानी है, कैपिटल है वो इस्लामाबाद, करेंसी है रूपी। नेक्स्ट है यहाँ पे कि भारतीय सीमा को स्पर्श करने वाला सागर तथा समुद्र कौन से हैं, उसके नाम बताने हैं। हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ये 3 ध्यान रखने हैं। चलो नेक्स्ट देखिए, भारत का राष्ट्रीय आदर्श शब्द जो है वो कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, सत्यमेव जयते।
नेक्स्ट है भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है ये कौन सा है, तो सिंपल सी बात है, तो सभी जानते हैं तिरंगा। अब बात तिरंगे की हुई है तो तिरंगे से संबंधित मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ, तो नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। अब भारत के फ्रेंड्स तिरंगे की बात कर रहे हैं हम, तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, 3 पट्टियाँ होती हैं, 3 पट्टियाँ होती है। इसमें कौन कौन से रंग होते हैं, ये ऊपर केसरिया, केसरिया को के से डिनोट कर दिया है, यहाँ पे होता है वाइट, वाइट को डब्लू से डिनोट कर दिया है, और ये होता है ग्रीन, है ना। ये 3 रंग होते हैं। तो फ्रेंड्स, और बीच में जो ये चक्र होता है ना, ये चक्र कहाँ से लिया गया है, सारनाथ में जो अशोक के सिंह स्तंभ है वहाँ से इस चक्र को लिया गया है, जिसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं। अब ये जो केसरिया रंग है ना, वो किसको दर्शाता है, देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। और ये जो सफ़ेद रंग है वो दर्शाता है शुभ विकास और जो उर्वरता है उसको दर्शाता है, नहीं सॉरी, देखो शुभ विकास और उर्वरता को तो ये दर्शाता है ग्रीन, और जो सफ़ेद है वो शांति और सत्य को दर्शाता है ना। ये थोड़ा उल्टा भूल गया, शांति और सत्य को कौन सा दर्शाता है, सफ़ेद, और हरा जो है वो शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की जो ये भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, इसको किसने डिजाइन किया था, तो पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था, और इसका जो रेशियो है वो है 3:2, 3:2। तो ये तो अपनी लंबाई हो गई और ये अपनी चौड़ाई हो गई, इस तरह से ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, जो कि आपको ध्यान रखना है, अशोक स्तंभ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय गान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनगण मन, लेकिन यहाँ से क्या पूछा जाता है कि भाई भारत का जो राष्ट्रीय गान है इसके रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। और जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं इन्होंने बांग्लादेश का भी ये राष्ट्रगान इन्होंने ही लिखा था, नेशनल एंथम, और ये अपने भारत का भी इन्होंने, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो भारत का राष्ट्रीय गीत, तो फ्रेंड्स ये है वंदे मातरम, और वंदे मातरम के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत, तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज गीत है वो है हिंद देश का प्यारा झंडा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, आप सभी जानते हो, बाघ। और अगर भारत का राष्ट्रीय फल पूछा जाए तो ये कौन सा है, आम, राइट फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट देखिए, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है फ्रेंड्स, तो राष्ट्रीय फूल है कमल। और भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है, तो खेल है हॉकी। नेक्स्ट है कि भारत की जो राष्ट्रीय मिठाई है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है जलेबी। जलेबी तो आप सभी ने खा रखी होगी, इस तरह से गोल 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 गोल, है ना, ऐसे करके। चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो मुद्रा की बात करें तो रुपया है, कौन सा है, रुपया। भारत की राष्ट्रीयता की बात करें तो भारतीयता। और भारत का जो राष्ट्रीय लिपि कौन सी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देवनागरी ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय विदेशी नीति बतानी है आपको, तो यह है गुटनिरपेक्ष। और भारत की जो राष्ट्रीय सूचना की अगर हम बात करते हैं, सूचना पत्र, तो यह है श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर। फिर नेक्स्ट है कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको ध्यान रखना है गंगा नदी। गंगा नदी की बात करें तो इसकी जो लेंथ है, लंबाई, वो भी आपको पता होनी चाहिए, तो इस तरह से आप याद कीजिए, 25-25 यानी 2525 किलोमीटर, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा है, तो फ्रेंड्स भारत का राष्ट्रीय पर्व जो है ये कौन सा है, राष्ट्रीय पर्व की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस। तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, और स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को, राइट फ्रेंड्स। देखो, भारत की राष्ट्रीय योजना की बात हम कर रहे हैं, जो कि है पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो डॉल्फिन, ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, राष्ट्रीय पक्षी आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वृक्ष आपसे पूछा जाए तो राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो राष्ट्रीय वृक्ष है फ्रेंड्स बरगद, राइट। भारत का राष्ट्रीय पंचांग, पंचांग कौन सा है, तो पंचांग है शक संवत, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, भाई इस क्वेश्चन पे 5 स्टार लगा लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स मेघालय में ये स्थान पड़ता है, ये मैंने आपको हिंट दे दिया है, अब उस स्थान का नाम बता दो, तो नाम है मौसिनराम, मौसिनराम कीजिएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो ये राज्य है बिहार। बिहार की राजधानी पटना है, और मेघालय की क्या है, शिलोंग, ये भी ध्यान रखना है। फिर भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य, सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क कहाँ पे है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है, तो ये मुंबई है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। नेक्स्ट है भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, पूर्वी राज्य। ये का क्वेश्चन जो है ना 5 स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुके हैं इस क्वेश्चन को। तो यह है अरुणाचल प्रदेश जो है वो सबसे पूर्वी राज्य है, इसकी राजधानी क्या है, ईटानगर। नेक्स्ट है भारत का सबसे पश्चिमी राज्य पूछा है। पश्चिमी राज्य की बात करें, देखो ये अपना जो भारत का मैप है ना ये वाला है ना, मतलब इस तरह से करके, तो यहाँ पे ये जो है ना यहाँ पे ये पूछा है ये पश्चिमी राज्य, तो गुजरात है, गुजरात। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। भारत का सबसे उत्तरी राज्य बता दीजिए फ्रेंड्स। उत्तरी राज्य की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है, जैसे अपना ये इंडिया का मैप स्टार्ट होता है ना, तो यहाँ पे देखो ये कौन सा है, कश्मीर है। नेक्स्ट है भारत का सबसे दक्षिणतम, तो दक्षिणतम तो पता ही होगा, राज्य की बात हो रही है तो सिंपल सी चीज़ है, कौन सा है, तमिलनाडु है। तमिलनाडु की राजधानी कौन सी है, चेन्नई। फिर भारत में सर्वाधिक गानों वाली फिल्म कौन सी है, जिसमें सबसे ज़्यादा सॉन्ग है, वो उस फिल्म का नाम है इंद्र सभा, और ये कब रिलीज हुई थी ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत का सबसे तेज गति से चलने वाली जो रेलगाड़ी है वो कौन सी है। सबसे तेज गति से देखो यहाँ पे शताब्दी एक्सप्रेस दे रखा है, लेकिन फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चन है ना, जब मैंने इंडियन रेलवे वाला एक टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने सारी चीज़ें क्लियर की थी, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना पड़ेगा। क्योंकि देखो इसके बाद शताब्दी की बात करें तो गतिमान भी आ चुकी है, गतिमान के बाद क्योंकि गतिमान की भी काफ़ी स्पीड है, इससे ज़्यादा क्योंकि इसकी तो देखो ना 130 है, इस तरह से करके गतिमान हो गई, वंदे भारत हो गई, गतिमान की 160 किलोमीटर प्रति आवर है, वंदे भारत की 180 किलोमीटर प्रति आवर है। तो वो देखो ऑप्शन को देख के आंसर करना होगा। ठीक है, चलो भारत का सबसे महंगा नगर कौन सा है, बेंगलोर। कौन सा है, बेंगलोर, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। नेक्स्ट है कि भारत का सर्वाधिक प्रदूषण फैलाने वाला शहर कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये है कोलकाता, राइट। चलो नेक्स्ट देखो, भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिएगा, भारत रत्न। कौन सा आंसर हो जाएगा, भारत रत्न। फिर भारत का सर्वाधिकार अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है, तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। नेक्स्ट है कि भारत का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला, अनुसूचित, अब देखो यहाँ तो अनुसूचित जाति वाला पूछा था, तो अनुसूचित जाति वाला तो उत्तर प्रदेश, और अनुसूचित जनजाति वाला है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य की बात करें तो ये केरल है, और केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। और प्रतिशत पूछा जाए कि साक्षरता प्रतिशत, तो ये यहाँ पे देख सकते हो। अब भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान बताना है, सबसे कम वर्षा वाला। अब देखो सबसे अधिक वर्षा वाला कौन सा था, मौसिन। अच्छा, मौसिन राम, ये कहाँ पे पड़ता है, मेघालय में। सबसे अधिक वर्षा वाला और सबसे कम वाला कौन सा है, लेह। नेक्स्ट, देश में कुल बोली जाने वाली भाषाएं कितनी हैं, तो टोटल कितने हैं, देश में कुल बोले जाने वाली भाषाओं की बोलियों की संख्या पूछी है, तो ये कितनी है, लगभग। देखो एग्जैक्टली डाटा नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली डाटा है, तो यहाँ पे देख सकते हो 1652। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में बोली जाने वाली कुल ऑफिशियल भाषाएं, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ऑफिशियल भाषाएं कितनी हैं, 22 हैं, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश मतलब कि देखो ताज़ा जो गणना है इसके अनुसार आपको बताना है कि कुल जिलों की संख्या कितनी है। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करना है ना, इन चीज़ों को आप देख लो। वैसे है ना इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, क्योंकि देखो अगर मान लो जैसे कोई भी नया जिला बना दिया तो सिंपल सी चीज़ है ना, डाटा में चेंज होगा ही होगा, तो वो चीज़ें है ना इस तरह से हो जाती है। और ये भी आई थिंक इस तरह का क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है। मेन इंपॉर्टेंट किस तरह के क्वेश्चंस आपको याद रखना है उन पे मैं आपको इंपॉर्टेंट टिक करा रही हूँ। अच्छा, भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या की बात करें तो 24 है। भारत में कुल रजिस्टर्ड की बात हो रही है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उनकी संख्या पूछी जाए तो 4298 है। और देश में कुल रजिस्टर्ड मेडिकल कॉलेज की पूछी जाए तो ये है 381। बट देखो फ्रेंड्स फिक्स नहीं है, क्योंकि हो सकता है और मेडिकल कॉलेज रजिस्टर्ड हो जाए तो उसके बाद जो डाटा है वो चेंज होगा, इस तरह से करके, है ना। नेक्स्ट देखो, देश में कुल विधायकों की संख्या की बात करें तो ये चलो डाटा वाला क्वेश्चन तो अपने गलत ही ले लिया शायद। देश में कुल ऑयल रिफाइनरी जो है इसकी कितनी है, तो 22 है। फिर देश में विश्व प्रसिद्ध वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है 32।
चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में टेलीकास्ट होने वाले जो कुल चैनल है, टेलीकास्ट होने वाले चैनल पूछे हैं, तो यहाँ पे 1400 ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि देश में कुल रजिस्टर केंद्रीय विद्यालयों की संख्या पूछिए केवी की, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये डाटा 2015 तक का है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है ना। एक काम करते हैं, डाटा वाले क्वेश्चन को थोड़ा फास्टली देख लेते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली आपको नहीं ध्यान रखना है कुल। हाँ, ये क्वेश्चन ध्यान रख लेना। देखो, कुल एयरपोर्ट की बात करें तो फरवरी 2020 तक का डाटा मैंने लिया है। यहाँ पे देखो कितने हैं, 486। ये 486 है ना, ये तो अपना 2021 तक का लिया है, लेकिन इनमें से जो इंटरनेशनल कितने हैं वो हैं 38, जो कि फरवरी 2020 तक के। चलो नेक्स्ट देखिए, देश में कुल रेलवे जोन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो 18 रेलवे जोन है, और रेलवे जोन पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। मैंने ट्रिक के साथ बहुत प्यारे तरीके से कराया था। 2011 की जो जनगणना हुई उसके अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या है कितनी है, तो ये आप देख सकते हो 22226। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है यहाँ पे भारत में कुल मेट्रो शहर कितने हैं, तो मेट्रो शहर की बात करें तो 12 हैं। कौन कौन से हैं ये यहाँ पे देखो मैंने नाम लिया है इनके, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप इजीली इनको याद कर सको। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक मतलब सबसे अधिक बोले जाने वाली जो भाषा समूह है उसका बोला है तो इंडो आर्यन। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे कम बोला जाने वाला जो भाषाई समूह है वो कौन सा है, तो वो है चीनी तिब्बती। नेक्स्ट, भारत का वित्तीय वर्ष, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वित्तीय वर्ष की बात करें तो 1 अप्रैल से आपको ध्यान रखना है, 1 अप्रैल से 31 मार्च ये ध्यान रखना है। भारत का कृषि वर्ष या फिर कहें फसली वर्ष, तो ये कौन सा है, 1 जुलाई से 30 जून तक का। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखना है। प्रथम राष्ट्रपति की बात हो तो राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो 15 अगस्त को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस हमेशा 26 जनवरी को मनाया जाता है। गांधी जयंती जो है 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। राष्ट्र पक्षी कौन सा है, ऑलरेडी मैंने बताया था, मोर। लेकिन इसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना एग्जाम में, वो पूछा जाता है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, तो पाओ क्रिस्टेटस, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात करें तो कौन सी है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। चुनाव चिन्ह की बात करें तो हथौड़ा, हसिया और सितारा, ठीक है। इसका क्योंकि यहाँ पे नाम दिया है, इसका चुनाव चिन्ह की बात हो रही है। अब यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात करें तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे देखिए इसमें चुनाव चिन्ह पूछा है। चुनाव चिन्ह, ये क्या दिक्कत है, थोड़ा सा क्वेश्चन ये, अच्छा मार्क्सवादी और यहाँ पे सिंपल पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ये चीज़ देख लीजिएगा। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ पे देखो चुनाव चिन्ह क्या है, घड़ी है। नेक्स्ट देखते हैं, कुल जनसंख्या की बात करें तो देखो इतना लंबा डाटा आई डोंट थिंक कि एग्जाम में इस तरह का पूछा जाएगा, बट एक बार पूछा भी जाए तो देख लेना। और वैसे मुझे नहीं लगता कि इतना लंबा डाटा आपको याद होने वाला है। चलो लिंगानुपात पूछ सकते हैं भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो लिंगानुपात की बात करें तो 943, और जनसंख्या का घनत्व जो है वो है 382, और 10 की वृद्धि दर की बात करें तो 17.7%, राइट फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट देखिए, वार्षिक वृद्धि दर की बात करें तो 1.64%। कुल साक्षरता की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 72.99%। और महिला साक्षरता पूछा जाए तो 64.64%, राइट। चलो नेक्स्ट देखिए, पुरुष साक्षरता की पूछा जाए तो 80.89%। और सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य पूछा जाए तो केरल, कौन सा है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। और साक्षरता परसेंट पूछा जाए इसमें तो 94%। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, बिहार है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, भारत किस महादेश में स्थित है, तो ये एशिया में है। फिर भारत कितनी ओर से समुद्र से घिरा है, तो फ्रेंड्स ये घिरा है 3 तरफ से। अब देखो किस साइड से किससे घिरा है, दक्षिण में हिंद महासागर से, पश्चिम में अरब सागर से, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से, राइट फ्रेंड्स। अब देखो उत्तर दिशा में भारत किससे घिरा है ये आपको बताना है, तो हिमालय से घिरा है। देखो 3 साइड से तो समुद्र से घिरा है और उत्तर दिशा में घिरा है हिमालय से, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट देखिए, अब आपको पता चल रहा होगा, देखो ये सारे क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, जितना हो सके फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसी तरह से आपको एक टॉपिक के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे ताकि एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प हो।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पे है, ये काफी बार पूछा जाता है, 7वें स्थान पे है। फिर जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है वो विश्व में कौन से स्थान पे है? देखो फ्रेंड्स, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग तो 7th पोजीशन पे है, और जनसंख्या के अकॉर्डिंग कौन से? दूसरे स्थान पे, और जनसंख्या के अकॉर्डिंग पहले स्थान पे चाइना, ये भी ध्यान रखना है। चलो देखिए, भारत का 30% क्षेत्र जो है वो किन राज्यों में समाहित है, ये आपको बताना है। तो ये है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत में कहाँ से गुजरती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार मार्क कीजिएगा इस क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, भारत के बीचों बीच से गुजरती है, और कौन से राज्य हैं वो? कुल 8 राज्यों से, क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं भाई कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, इंडिया का मैप देख लेना, आपको खुद को इजीली एक एक चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। भारत की आकृति कैसी है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, किस तरह की है? तो यहाँ पे देखो, त्रिभुजाकार तो नहीं है, ये कैसी है? चतुष्कोणीय है। नेक्स्ट, पूर्व से पश्चिम तक भारत की जो लंबाई है वो कितनी है? पूर्व से पश्चिम तक है 2933 किलोमीटर, राइट। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वो किस देश के साथ है? तो फ्रेंड्स, ये है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, करेंसी है टका। नेक्स्ट है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा की बात करें तो ये किस देश के साथ है? भूटान के साथ। भूटान की बात करें तो भूटान की जो राजधानी है वो है थिम्पू, करेंसी है नुगुलट्रम। नेक्स्ट देखो, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह है 2.42%। संसार में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत की जनसंख्या है? तो फ्रेंड्स, ये 17.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई जो कि है 6100 किलोमीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो फ्रेंड्स, ये है गुजरात की, और कितनी है? तो 1200 किलोमीटर। नेक्स्ट है, सबसे लंबी तट रेखा में गुजरात के बाद किस राज्य का स्थान है? यानी सबसे जो लंबी है तट रेखा वो तो गुजरात की है, और गुजरात के बाद कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की फिलहाल कैपिटल कौन सी है? हैदराबाद, लेकिन नई कैपिटल की बात करें तो अमरावती। नेक्स्ट है, किस राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो फ्रेंड्स, ये है गोवा की। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। नेक्स्ट देखो, भारत में कितने राज्य तट रेखा पे लगे हुए हैं? तो देखो, अब मैं बताती हूँ यहाँ पे इस तरह से करके, है ना। यहाँ पे देखो, गुजरात हो गया, गुजरात के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इस तरह से। तो ये 9 राज्य हैं जो तटरेखा से लगे हुए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण में भारत किस देश से अलग है, ये बताना है। तो दक्षिण में भारत जो है वो किस देश से अलग होता है? श्रीलंका से होता है। श्रीलंका की राजधानी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, श्री जयवर्धने है, पूरे कोते, और पुरानी राजधानी कोलंबो। नेक्स्ट है, कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका जो है इनको अलग करती है? तो इस खाड़ी का नाम है मन्नार की खाड़ी, जो है ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। नेक्स्ट देखो, भारत पाकिस्तान के बीच सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो इसका नाम है फ्रेंड्स सियाचिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भारत पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है, तो ये ध्यान रखना है। फिर आपको बताना है किस प्रदेश की सीमा जो है वो सबसे अधिक राज्यों को छूती है? तो फ्रेंड्स, ये छूती है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बताना है कि उत्तर प्रदेश जो है, ये तो हमने देख लिया कि भाई सबसे अधिक राज्यों को छूता है, इसकी सीमा कितने? 8 को छूता है। भैया 8 राज्य कौन कौन से? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक नगरों वाला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ये है उत्तर प्रदेश। और भारत में सबसे कम नगर वाला पूछा जाए तो ये कौन सा है? मेघालय। जो अब देखो, जोजिला दर्रा जो है इसका निर्माण पूछा है, किस नदी द्वारा हुआ? आंसर बताओ। तो ये हुआ सिंधु। नेक्स्ट देखते हैं, सिपकिला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ? तो फ्रेंड्स, ये हुआ सतलज नदी, सतलज। नेक्स्ट देखो, आपसे पूछा है कौन सा दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को जोजिला दर्रा जोड़ता है, जोजिला। अब यहाँ पूछा है कौन सा दर्रा श्रीनगर से
ये गिलगित को जोड़ता है, श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है बुर्जिल। ध्यान दीजिए, लेह को श्रीनगर से, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, काफ़ी बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जोजिला जोड़ता है और श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है बुर्जिल। नेक्स्ट, जम्मू से श्रीनगर जाने का जो रास्ता है वो किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो बेनीहाल दर्रे से होकर गुजरता है, बेनीहाल। नेक्स्ट है भारत, अब देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये है जवाहर सुरंग। कौन सी है? जवाहर सुरंग। अब देखो नेक्स्ट देखिए, जवाहर सुरंग के बाद अच्छा अटल सुरंग भी तो आ चुकी है ना, तो ये भी तो थोड़ा ध्यान रखना है ना, क्योंकि ये थोड़ा, चलो कोई नहीं, ये चीज़ों को अपन है ना एक काम करेंगे, करंट के मतलब कि इस तरह के अपन क्वेश्चंस लेके आएंगे जैसे जिनके नाम चेंज हुए हैं, और या फिर जैसे एट प्रेजेंट में सबसे लंबी क्या है, सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा क्या है, एट प्रेजेंट में जो जो चीज़ें हैं उन चीज़ों का अलग ही अपन वीडियो रखते हैं ना। तो अब चलो जवाहर सुरंग की बात कर लेते हैं भाई, किस दर्रे में स्थित है? तो बेनीहाल, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जवाहर सुरंग का बात करें तो जम्मू कश्मीर में है। कौन सा दर्रा? शिमला। अब देखो यहाँ पूछा है शिमला और जो तिब्बत है इसको जोड़ता है, तो ये जोड़ता है सिपकिला। नेक्स्ट है कि जो भारत, अब देखो ये जो दर्रे वाला है ना, दर्रे पे एक अलग ही वीडियो मैं बनाऊंगी और वो भी मैप के जरिए और ट्रिक के साथ आपको याद कराऊंगी, ताकि एकदम मैप भी माइंड में छप जाएगा, ट्रिक भी आपके माइंड में छप जाएंगी, ताकि आपका जो ये दर्रा जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पासेस, ये वाला जो टॉपिक है ना, इसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले बिल्कुल गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है, आपसे पूछा है कि किस राज्य की सीमा जो है वो नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो ये जो मिलती है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। यहाँ पे नाथुला दर्रा है, नाथुला और बुर्जिल ऐसे करके ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में म्यांमार से जोड़ने वाला जो दर्रा है उसका नाम क्या है? तुजू दर्रा, जो कि है मणिपुर में। नेक्स्ट है, किस केंद्र शासित प्रदेश से जो है इसका विस्तार 3 राज्यों से है? तो फ्रेंड्स ये है पुदुचेरी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी, तो इसका नाम हो जाएगा बैरन द्वीप, जो कि अंडमान का पूर्वी भाग है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, भारत का प्रस्तुत ज्वालामुखी कौन सा है? तो नारकोडम, अंडमान निकोबार है। नेक्स्ट है कि जो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, ध्यान दीजिए, दक्षिणी अंडमान और जो लघु अंडमान है इसके बीच कौन सा दर्रा है? तो डक्कन दर्रा है। नेक्स्ट है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है दक्षिण अंडमान में, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखिए, कोको स्टेट कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये म्यांमार और उत्तरी अंडमान। और आदम ब्रिज की बात करें तो ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच। तो देखो फ्रेंड्स कितने इजीली, मतलब कि कितने जल्दी हमने कितने क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आप जानते हो कि एक ही स्लाइड में अपने कितने क्वेश्चंस थे, एक स्लाइड में किसी में 3, किसी में 4, 3 से कम किसी में नहीं थे। तो इस तरह से आपने देखा ही जाए ना तो 200 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस कर लिए हैं। फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। देखो फ्रेंड्स, लाइक शेयर जब आप करते हो आपका कुछ भी नहीं जाता है, लेकिन उससे क्या होता है ना, हम मोटिवेट होते हैं, एक अलग ही एनर्जी आती है हमारे अंदर, ताकि हम और बेस्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।